और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर चाईबासा से सामने आ रही है, जहां कोल्हान जंगल में बड़ी नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलोग्राम का आईडी बम मिला। गोइलकेरा के लेमसा डी के आसपास के जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इसे लगाया गया था। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है और फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल इसी दरमियान 5 किलो का आईडी बम मिला है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। बढ़ते आगे, दिल्ली हादसे के बाद भी झारखंड में रेलवे प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही है। रेल प्रशासन की ओर से माइकिंग की जा रही है, लेकिन इसका भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निकले जगह भी नहीं है, बहुत सारा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना भीड़ है। कैसे यात्रा कर रहे हैं आप लोग? कहाँ क्या मजबूरी रही है? क्या मजबूर नहीं, क्या जो पुण्य है जो गंगा से। कहाँ जा रहे हैं? ये प्रयागराज में जा रहे हैं। सर मैं हम तो हजारीबाग रोड में चढ़े हैं, वहाँ भी काफी भीड़ थी, यहाँ भी काफी भीड़ है। ये कुंभ की तो ढेर सारी भीड़ चल रही है, अभी आगे और देखा जाए। दरअसल हमें कुंभ में जाना था और टिकट हमें बहुत मुश्किल से मिल पाई। कई बार हमने रिजर्वेशन कराया, लेकिन बार बार कंफर्म नहीं हो पाया, तो अब जाके टिकट हमें मिल पाया, कंफर्म हो पाया, इसलिए हम जा रहे हैं। इस टाइम हमें इनकी नानी मतलब काफी बार चल रही है, उनके जाना था, कंडीशन बहुत बुरी है उनकी, लेकिन पहुंचने से पहले कई दिनों के प्रयास के बाद 4 दिनों का तत्काल देखने के बाद अब तत्काल मिला है। और यहाँ प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन भीड़ उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। के लिए लगातार हम लोग रेल प्रशासन आरपीएफ सतर्क होकर गाड़ियों को पास करा रही है और जो लोग यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा है। यद्यपि भीड़ तो पीछे से आ रही है, बावजूद इसके हम लोग एक एक करके सुरक्षित चढ़ाने के लिए तैनात हैं और लोगों को चढ़ाया जा रहा है। लोगों से यही कहेंगे शांति बनाए रखें, सबको कमोबेश आगे पीछे सबको छोड़ा जाएगा, चढ़ाया जाएगा और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, रेल प्रशासन प्रतिबद्ध है। और सिर्फ कोडरमा ही नहीं, धनबाद रेलवे स्टेशन का भी यही हाल दिख रहा है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बोगियों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं। ट्रेन में बैठने तक की जगह लोगों को नहीं मिल पा रही है। कुंभ जा रहे हैं प्रयागराज, गाड़ी बहुत भीड़ थी, उसमें चढ़ने के बाद हम लोग उतर गए, फिर दूसरा गाड़ी फिर स्पेशल फिर दिया गया, उसमें भी हम लोग चढ़े फिर उतर गए। अभी इसमें जाएंगे बनारस और वहां से हम लोग जाएंगे फिर कुंभ के लिए। बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़। बड़ा आराम से चल गए या ट्रेन बदलना? ना ट्रेन हम लोग का 2 को छूट गया है, तीसरा में जा रहे हैं। कितना आदमी है? हम लोग 30 से 35 आदमी है। ढेर भीड़ है का ट्रेन में? बहुत भीड़ है। जा पाइएगा कि नहीं? अब कैसे बताओ, बच्चा भी है। कहाँ से है? हम लोग बगोदर से हैं। कितना आदमी जा रहे हैं? हम लोग हैं अपना ग्रुप में 15 आदमी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। झारखंड कांग्रेस ने रांची के अंबेडकर चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस घटना की कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वो राजनीति करते आते हैं, संख्या को छुपाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार भगदड़ मचे तो कितने लोगों की जानें चले गए। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बता पाए, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलते जा रही है। तो यह देश यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हर छोटी चीजों के लिए जब केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है तो दिल्ली की घटना के लिए क्यों कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा। और वही रेल मंत्री जिनके रहते हुए लगातार हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने महाकुंभ आस्था का विषय है ये कहा है और सरकार अपने प्रचार में लगी रही, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है, जिसकी वजह से व्यवस्था में कमी आई है।
तो आपको बता दें कि सुखदेव भगत ने निशाना साधा है सरकार पर। उनका कहना है कि महाकुंभ आस्था का विषय है, लेकिन सरकार इसे लेकर प्रचार करने में लगी हुई है और यही वजह है कि व्यवस्था सही तरीके से सरकार नहीं कर पाई। वो हमारी आस्था भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और पहले से ये चीज़ें आई हैं, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण किया है और जिस प्रकार प्रोपेगेंडा करा के कि प्रतिदिन इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, लोग स्नान करें, लेकिन व्यवस्था के मायने में मैं समझता हूँ सरकार वो प्रोपेगेंडा में ज़्यादा रही, व्यवस्था में शून्य रही है। इसके पहले आपने स्टैम्प पैड में देखा, लोग वहाँ की डेथ हुई है, आग लग गई है। तो ये साधु संतों की चीज़ें हैं और इस पे वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महर्षि टंडन ने भी कहा था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था। लेकिन स्थिति ये है कि लोग इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली हादसे के बाद लग रहे आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दिल्ली की घटना को दुखद बताया। उन्होंने इसकी जांच जारी रहते हुए इस पर राजनीति करने से बाज आने की नसीहत भी दी। वह बहुत ही दुखद था। बताएं, आप कोई तीर्थ स्थल जा रहा है और भगदड़ में उसकी मौत हो जाए तो रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार भी जांच के आदेश दे रही है, मुआवजे की भी घोषणा होगी। लेकिन सच में ये मर्माहत करने वाली घटना है और जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उनको संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर इस समय पूरे माहौल को नियंत्रण में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रयागराज में लगभग 2 करोड़ लोग जमा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और वो अच्छे से चले जाए, इस पर चिंता करनी चाहिए। और इस्तीफे की मांग करने वाले को याद करना चाहिए कि 1981 में बागमती नदी में जब पूरी ट्रेन समा गई थी, हज़ारों लोग की मौत हो गई थी, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना था, तो क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था? इस्तीफा सोल्यूशन नहीं है साहब, पूरी स्थिति को नियंत्रण। चाईबासा के सारंडा जंगल में 3 दिन से हाथी डटे हुए हैं। किरीबुरू हिल टॉप मुख्य मार्ग के आसपास उनकी मूवमेंट देखी जा रही है, जिसे लेकर आसपास के रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। वन विभाग की ओर से उनके पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। आखिर क्यों जमे हैं हाथी और क्या है वन विभाग का प्लान, जानिए इस रिपोर्ट में। चाईबासा का सारंडा जंगल हाथियों के चहलकदमी से गुलजार है। यहाँ किरीबुरू हिल टॉप मुख्य मार्ग के आसपास 3 दिन से हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथी ठहरे मनमौजी तो जिधर मन करता है खाने की तलाश में घूम जाते हैं और उनकी यही चहलकदमी लोगों की परेशानी की वजह बन रही है। इस झुंड में 7 से अधिक हाथी मौजूद हैं, जो सड़क किनारे डटे हुए हैं। इस झुंड में हाथी का एक बच्चा भी है, जिसे लेकर हाथी खासी सतर्कता भी बरत रहे हैं। माना जाता है कि हाथी अपने बच्चे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं और उसके पास किसी इंसान को जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि वन विभाग की ओर से भी हाथियों के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। कुछ दिन पहले हाथियों का झुंड मेन रोड पर पहुंच गया था, जिसके बाद इस रोड से होकर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि सारंडा पहले से ही हाथियों के लिए भारत का पहला नोटिफाइड एरिया और उनका प्रमुख रहने का स्थान है। इस इलाके में कई एलिफेंट कॉरिडोर मौजूद हैं, जो इन विशाल जीवों की पारंपरिक आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता देते हैं। अभी जिस स्थान पर हाथी मौजूद हैं, वो उनके स्थायी विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। सारंडा का ये कॉरिडोर झारखंड ओडिशा की सीमा में आने और जाने का प्रमुख रास्ता भी है। वन विभाग की टीम सतर्क है और बिना किसी बाधा के हाथियों को उनके सुरक्षित स्थानों के लिए मोड़ने की खास रणनीति बनाई जा रही है। तब तक वन विभाग की ओर से लोगों से सतर्क रहने, सावधान रहने और हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। चाईबासा से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और रांची में चोरों के आगे पुलिस बौनी साबित हो रही है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं के बाद भी उन पर रोक नहीं लग पा रही। बरियातू के प्रहलाद एन्क्लेव में 1 महीने में चोरी की दूसरी बड़ी घटना से लोग सकते में हैं। परिवार कुंभ स्नान कर पुण्य कमाने गया था और इसी बीच घर में आ धमके चोरों ने सारी संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पुलिस को चोरों की खुली चुनौती। बरियातू में 2 फ्लैट में चोरी, घर के सारे सामान ले गए चोर। अपार्टमेंट में सुरक्षा किसके भरोसे। रांची में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाते।
रांची के बरियातू में प्रहलाद इनक्लेव में 2 फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जिन लोगों के फ्लैट में चोरी हुई वे लोग कुंभ स्नान करने गए थे। दरवाजे पर 2 लॉक लगे थे, लेकिन चोरों के आगे वे भी नाकाफी साबित हुए। घर में घुसे चोरों ने एक चीज को खंगाल दिया और जो भी कीमती सामान मिला उसे लेकर आराम से फरार हो गए। गनीमत रही कि बाकी के 2 फ्लैट का ताला चोर तोड़ नहीं पाए, नहीं तो चोरी की घटना और बड़ी हो सकती थी। चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी दिख रही है। 2 फ्लैटों में चोरी हुई है और एक फ्लैट वाले कुंभ मेला नहाने के लिए गए हुए हैं और दूसरा जो है पटना गए हुए थे। दोनों में चोरी हुई है और इस 2 फ्लैट का ताला तोड़ा गया है और उसमें 2 ताला लगा हुआ था। एक ताला को तोड़ा, दूसरा ताला तोड़ने में नाकाम रहा, इसलिए दोनों फ्लैट जो है बच गए। 2 फ्लैट में चोरी हुआ और बाकी 2 फ्लैट में ताला तोड़ दिया गया है और वहाँ से सामान नहीं ले गया है, लेकिन 2 जो फ्लैट में चोरी हुआ उसमें सब खाली कर दिया गया। बड़े अपार्टमेंट में पुलिस के साथ कई लेयर में सुरक्षा होती है। इसके बाद भी लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में दहशत है। सुरक्षा में लापरवाही से नाराज लोग धरने पर भी बैठे और प्रशासन से चोरों को पकड़ने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की मांग की। अपने स्तर पे जितना सिक्योरिटी का व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं। पिछले 2 महीना पहले भी 2 घर में चोरी हुआ था, एक घर में, लेकिन कोई एक्शन थाना के द्वारा नहीं लिया गया है। आज भी हम लोग एक आवेदन देंगे, वो ठंडावस्था में चला जाएगा। अभी डर तो बहुत सारी चीज़ों की लग रही है, क्योंकि हमारे ही सहयोगी है, हमारे ही साथ वाले हैं और उनके पास हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक डर बना हुआ है कि नहीं, बच्चे हैं, फैमिली है, छोड़ के कहीं जाने में भी डर लगता है। छुट्टी नहीं रह पा रहा अब तो लग रहा है। इससे 2-3 महीने में लगता है कि अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास का यहाँ से चोरी हो गया। और कल के घटना तो उसको चोरी नहीं कहेंगे, डकैती कहेंगे। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं आक्रोशित हैं और उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि वो अपने घरों में सुरक्षित रह सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम का एक नया मामला सामने आया है। मोहल्ले में सड़कों पर सफाई को लेकर स्थानीय निवासी दयानंद प्रसाद ने ऑनलाइन नंबर खोजकर शिकायत की, जिसके बाद वो कॉल रांची नगर निगम की जगह साइबर फ्रॉड के पास चला गया। साइबर अपराधियों ने दयानंद प्रसाद को एक एपीके फाइल भेजी और उसे स्कैन करके 2 रुपए भेजने को कहा। जैसे ही दयानंद ने फाइल को इंस्टॉल किया और 2 रुपए भेजे, उनके पूरे अकाउंट से साइबर अपराधियों ने पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में नगर निगम सफाई कार्य को लेकर लापरवाह बनी है और यही वजह है कि एक व्यक्ति नगर निगम की लापरवाही के कारण ठगे जा चुके हैं, साइबर अपराधियों के फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। बता दें कि मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर उनके द्वारा जो है गूगल से, सोशल मीडिया से उन्होंने नंबर लिया और फिर उन्होंने कॉल किया, लेकिन वो कॉल जो था वो साइबर अपराधियों के पास गया, जिसके बाद उनके साथ ठगी हुई। इस वक्त हमारे साथ दयानंद जी हैं। सर, किस तरह से ये ठगी की घटना हुई? आप उन्हीं कचड़ों को, मोहल्ले को साफ सफाई को लेकर? हाँ, साफ सफाई तो हम करते ही रहते, बोलते ही रहते, फ़ोन करते रहते, उसी को बस में वही गूगल से जो लिया गया उसी के द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं, और क्या। तो ये गूगल से ही टोल फ्री नंबर से टोल फ्री नंबर, उसके बाद टोल फ्री था क्या नहीं पता, गूगल से नंबर लिया था और उसी में मोबाइल से ऐप के द्वारा किया गया, उसी में हो गया। तो फिलहाल इनके साथ जो जानकारी है 48,500 रुपये की ठगी हुई है और एपीके फाइल जो है उनके साइबर फ्रॉड के द्वारा इनसे जो है वो डाउनलोड कराया गया मोबाइल में और उसके बाद ये पूरी ठगी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लोअर बाज़ार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है, लेकिन जिस तरह से ठगी हुई कहीं ना कहीं उसके लिए रांची नगर निगम भी जिम्मेवार है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देवघर में 3 दिन में 2 हत्या को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश और वहां से ट्रेंड लोग झारखंड में पनाह लिए हुए हैं, विधि व्यवस्था को खराब करते हुए अपराध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद
उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में क्राइम पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वे सरकार पर दबाव बनाएंगे। जमशेदपुर में पर्यटन विभाग की पहल से रोमांच के शौकीनों में खुशी की लहर है। 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग का रोमांच का अनुभव जमशेदपुर वासियों के लिए काफी खास रहा। आप भी जानिए पर्यटन विभाग की योजना और स्काई डाइवर्स के अनुभव इस रिपोर्ट के जरिए। हवा में छलांग लगाने के अगर आप शौकीन हैं तो जमशेदपुर में आपका स्वागत है। लौह नगरी में पहली बार पर्यटन विभाग की पहल पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई। सोनारी एयरपोर्ट पर रोमांच की चाहत रखने वाले लोग जुटे और हवा में 10,000 फीट से छलांग लगाकर अपनी चाहत को पूरा किया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसका उद्घाटन किया और आने वाले दिनों में पर्यटन को लेकर अपनी योजना का भी खुलासा किया। हम लोग नए वर्टिकल्स, नए आयामों को भी एक्सप्लोर करने में लगे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर मेक माई ट्रिप के साथ हम लोगों ने एमओयू करने का प्रयास किया है कि निश्चित रूप से देश के अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ की बुकिंग से लेकर टूरिज्म सर्किट से लेकर बाकी चीज़ों के लिए समझने में कोई परेशानी नहीं हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल भर के अंदर में आपको इसके फलाफल दिखेंगे। हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर जब स्काई डाइवर नीचे पहुंचे तो उनका अनुभव काफी यादगार रहा। नीले आसमान और सफेद बादलों से गुजरते हुए जब उनका पैराशूट धीरे धीरे उतरते हुए जमीन तक पहुंचा तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। पूरा लग रहा था मैं परिंदा बहुत अच्छा लगा। मतलब भी डर नहीं डर नहीं, मैं तो लोको पायलट ऐसा ही, हम लोग का डर नहीं रहता है। मैं जिससे भी बात करता हूँ कि कहाँ जा रहे हो, कोई ट्रैकिंग जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो काफ़ी मेरे ख्याल लोगों को एक उत्साह है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में। यही सोच के हमने कोशिश किया कि हम ला करके हमने बात करी टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और वो उन्होंने बड़ा आगे बढ़ के हमारा समर्थन किया और हमारा हाथ थामा, एंड उसी की वजह से आज हम यहाँ पे आपके साथ। हवा में कलाबाजी खाने, ऊंचाई से छलांग लगाने और लाइफ में थ्रिल के पल अगर आप जीना चाहते हैं तो देर ना करिए, सीधे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट आइए। यहाँ 23 फरवरी तक आप स्काई डाइविंग का मजा ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।